जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाइकर शहज़ाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाहौर से रवाना हो रहे हैं पेशावर की तरफ। लाहौर में थोड़ी सी हमें शॉपिंग की ज़रूरत थी। कुछ चीज़ें हमने लाजमी जो चीज़ें थी वो परचेज़ करनी थी। उनमें सबसे जो अहम थी वो 4 टेराबाइट की एक्सटर्नल हार्ड थी, क्योंकि मेरे पास मेमोरी के लिए जस्ट एक 256 GB वाला कार्ड था। तो मुझे टूर की जो रिकॉर्डिंग है टोटल उसके लिए एक्स्ट्रा जो मेमोरी है वो चाहिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने परसों इतवार को पहले हमने चक्कर लगाया मार्केट का। इतवार को मार्केट बंद थी तो हमें खाली वापस आना पड़ा। फिर इतवार को स्टे किया लाहौर में ही। मंडे को फिर मार्केट ओपन हुई है। मंडे को मार्केट ओपन हुई है और जो चीज़ें हैं वो हमें मिल गई हैं। उसमें हमने एक 4 टेराबाइट की ट्रांसेंड की एक्सटर्नल हार्ड ली है। इसके अलावा 512 GB का मेमोरी कार्ड लिया है और पानी की 2 हॉट एंड कूल बॉटल्स ली हैं ताकि ठंडे पानी का इशू ना हो। और इसके अलावा एक ट्राईपॉड स्टैंड लिया है एक्शन कैमरा के लिए। तो अभी मैं लाहौर से निकल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ जो अपडेट है वो देता रहूँगा। जी दोस्तों, लाहौर सिटी को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको लाहौर के बारे में थोड़ी सी मालूमात देते हैं। ये शहर अपनी तारीख़ी अहमियत और सकाफ़ती विरसे की वजह से मशहूर है। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर पंजाब का दारुल हुकूमत है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। ये शहर कई सदियों से मुख्तलिफ़ सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा है, जिसमें मुग़ल सल्तनत और सिख सल्तनत शामिल हैं। इसलिए यहाँ पुराने किले, मसाजिद, मकबरे मौजूद हैं जो इस शहर की तारीख़ और सकाफ़त का हिस्सा हैं। ये दोस्तों आज हमारा डे 3 है और हमारा डे 3 का जो सनराइज़ है ये मुलाहिज़ा कीजिए। ये शहर पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। यहाँ पर हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ। इसके अलावा यहाँ पर म्यूज़ियम, थिएटर, कई सारे सिनेमा और पार्क्स भी मौजूद हैं। लाहौर को बागात का शहर भी कहते हैं और यहाँ पर बहुत सारी तारीख़ी इमारत भी मौजूद हैं। तारीख़ी इमारत में शाही किला जो कि मुग़ल दौर की एक शानदार निशानी है, बादशाही मस्जिद, शालीमार बाग, लाहौर म्यूज़ियम, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स शामिल है। जी दोस्तों, मैं आपको अपने टूर के बारे में बताता हूँ। अपने टूर को मैंने 7 फेजेज़ में तकसीम किया हुआ है और इस वक्त हम पहले फ़ेज़ के दरमियान में हैं। तो मैं पहले फ़ेज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहला फ़ेज़ है जी वो मेरे घर से शुरू होकर तुर्खम बॉर्डर तक मुकम्मल होता है। इसमें जो हमने रूट लिया है जौनपुर, गाजी खां, मुल्तान से लाहौर और लाहौर से गुजरांवाला, इस्लामाबाद से फिर पहले पेशावर में स्टे करेंगे। अगले दिन जनाब पे इंशाल्लाह जाएंगे तुर्खम बॉर्डर में। तुर्खम बॉर्डर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर है जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ है।
तुरखम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक अहम ज़मीनी और तिजारती रास्ता है। ये अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा को आपस में मिलाता है। तिजारती सरगर्मियों और लोगों की आमद-ओ-रफ्त के लिए ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह 4:30 बजे हम लाहौर से रवाना हुए हैं और 200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अभी मैं एक रेस्टोरेंट पे हूँ। इसकी लोकेशन जहलम सिटी से थोड़ा सा आगे है। तो यहाँ पे रुक के टी ब्रेक लिया है। बहुत अच्छी चाय थी यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा रिफ़्रेश हुए हैं, मुँह शुद्ध हुए हैं और इंशाल्लाह जो है ना दोबारा 5 मिनट मज़ीद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और दोबारा से अपना जो सफ़र है उसको कंटिन्यू करेंगे। दोपहर का खाना इंशाल्लाह पिंडी में या इस्लामाबाद में खाएंगे और जो नाइट स्टे है वो हमारा होगा पेशावर में। तो पहाड़ों के दरमियान ये मौजूद है तुरखम बॉर्डर और इसका जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है। तो तुरखम और लुंडी कोतल का जो बाज़ार है वो करीब करीब है और अक्सर मूवीज़ में भी दिखाए जाते हैं। तो मुझे शौक़ हुआ था तो मैंने इस टूर में इसको इंक्लूड किया। तो पहले तो शदीद गर्मी की वजह से मैंने पेशावर तुरखम को स्किप कर दिया था। तो जब मैं लाहौर पहुंचा तो मैंने मौसम चेक किया कि पेशावर का जो मौसम था वो अगले 2-3 दिन के लिए ठंडा था। तो फिर मैंने इसको दोबारा वापस शामिल किया टूर के अंदर और जो मेरा फ़ेज़ 1 है वो तुरखम बॉर्डर पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। तुरखम से वापसी पे मैं फिर अपना जो फ़ेज़ 2 है सवात वैली का वो स्टार्ट करूँगा। आज की जो वीडियो है वो व्लॉग सिर्फ पेशावर तक है। तो पेशावर से जो तुरखम बॉर्डर तक का जो सफ़र है और जो सारी खूबसूरती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में दिखाएंगे। तकरीबन यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया पिंडी इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, मंदरा शहर में हम दाखिल हो रहे हैं। अगला जो शहर है वो रवात है और रावलपिंडी यहाँ से 35 किलोमीटर रह गया। अपने घर से मैं तकरीबन 800 किलोमीटर घर से दूर आ चुका हूँ। हम लोग 1 घंटे तक रावलपिंडी पहुँच जाएंगे। इस एरिया में दोपहर के टाइम बारिश आंधी की पेशगोई भी है। तो पिंडी में लंबा स्टे नहीं करना, कोशिश करेंगे कि बारिश होने से पहले अपनी जो मंजिल है उसके करीब पहुंच जाएं, जितना पॉसिबल हो करीब पहुंच जाएं। ये दोस्तों गीगा माल को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। ये रहा गीगा माल। ये दोस्तों इस वक्त हम इस्लामाबाद नेशनल एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हैं और
सुबह 4:30 लाहौर से रवाना हुए हैं और तकरीबन 10:30 बजे तक हम इस्लामाबाद पहुंच गए। तो इस रास्ते में एक छोटा सा स्टे किया था। इस रीजन में बारिश की पेशगोई की हुई है, आंधी की भी। तो मेरी कोशिश है कि इस रीजन से बाहर निकल जाऊं। आगे देखते हैं कोई अच्छी सी जगह देख के कोई थोड़ा सा लंबा स्टे करते हैं। ये दोस्तों इस्लामाबाद से हम बाहर निकल रहे हैं और पेशावर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों हाईवे N5 पे संगजानी टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं अभी। सिटी में हम लोग इंटर हो रहे हैं। ये सिटी का अंडरपास है और अंडरपास के ऊपर ही इन लोगों ने वेलकम किया है, वेलकम टू टेक्सला। ये दोस्तों हसन अब्दाल को क्रॉस कर लिया हमने। अभी कामरा सिटी की तरफ जा रहे हैं जो कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर है और जो पेशावर है वो यहाँ से 100 एंड समथिंग किलोमीटर है। ये दोस्तों सफ़र जो है वो खैर वाफ़ी से जारी है। मौसम भी मुतज़िल है, हल्की सी गर्मी है। मैंने अपनी बाइकर जैकेट भिगो के पहन लिया और बाइक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अब तक मैंने इसका जो फर्स्ट ऑयल है वो चेंज कर दिया है, 900 पे चेंज किया था। इस टाइम 1240 है माइलेज। नेक्स्ट जो ऑयल है वो 2000 पे चेंज होना है और 2 मरतबा चैन को लुब्रिकेट किया है। बस अब तक यही सर्विस की है इसकी मैंने। कामरा सिटी में एंटर हो चुके हैं। अटक नेक्स्ट 14 किलोमीटर और जो पेशावर है वो यहाँ से 89 किलोमीटर है। तो काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई है आज की और अब तक मैंने टोटल 6 स्टॉप्स किए हैं, 6 या 7। तो अभी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कोई चाय जहाँ से मुझे अच्छी सी चाय मिल जाए ताकि मेरी थकावट उतर जाए और मैं रेस्ट भी कर लूँ अच्छी तरह से। मौसम ख़राब होने की प्रेडिक्शन थी तो मौसम का जो माहौल है वो बदल रहा है, मौसम के तेवर बदल रहे हैं। आंधी का चांस भी है और बारिश का भी 50% चांस है। जी दोस्तों ये किला अटक है मेरे पीछे और इस वक्त हम अटक शहर में एंटर हो रहे हैं और पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे रुक के एक वीडियो तो बनानी चाहिए। ये दोस्तों हम लोग जहांगीरा सिटी में एंटर हो गए हैं। ये छोटा सा सिटी है, पेशावर से पहले आता है और पेशावर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं लेकिन गहरे बादल आ गए हैं और मौसम बहुत ही ठंडा हो गया, मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया है और बाइक राइड के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम बन गया। तो
और बारिश का चांस तो है आज, तो जब तक ड्राइव कर सकते हैं ड्राइव करेंगे। मेरे पास रेन सूट तो है, लेकिन बारिश में मैं कोशिश करूँगा कि बारिश में ड्राइव ना करूँ, किसी जगह पे रुक जाऊँगा। ये दोस्तों नौशहरा सिटी में एंटर हुए हैं। ये एक छोटा सा शहर है और पेशावर यहाँ से बाकी 40 किलोमीटर दूर रह गया। मौसम की सूरत हाल जो है वो बिगड़ रही है, किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। नौशहरा सिटी में एंटर हुआ हूँ, बाईपास नहीं लिया, सिटी में एंटर हुआ हूँ। और ये जो ना आंधी वाला मौसम शुरू हो गया यहाँ पे। रुकना पड़ेगा। बहुत तेज़ आंधी शुरू हो गई है और मैंने रोड के किनारे पे ही बाइक रोक दिया। हवा इतना तेज़ नहीं है, लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा है। ये दोस्तों नौशहरा में बारिश शुरू हो गई है और मैंने एक सर्विस स्टेशन है यहाँ पर शेल्टर लिया है। तो बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बारिश 1.5 घंटा चलने के बाद अब जाकर रुकी है। तो बहुत ही तेज़ और तूफ़ानी बारिश थी, थंडर स्टॉर्म था। कल ये रहा वो शेल्टर। तो पहले मैंने इस शेल्टर के नीचे आकर रुका हूँ, इसको दोबारा बना रहे हैं, फट गया था। तो उसके बाद फिर मैं अंदर चला गया हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि प्रेडिक्शन में कल बता रहे थे कि क्लाउड कवर रहेगा और आज बता रहे थे कि बारिश है। तो 2 बजे मैंने आपको बताया था कि बारिश का चांस मौजूद है, तो लेकिन वो कल वाली जो प्रेडिक्शन थी वो मुझे डाउट में डाल गई है। मैं समझा कि क्लाउड कवर रहेगा, बारिश नहीं होगी। तो भाई साहब जम के बारिश हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और बारिश से मैं पार्शली भीग गया था और अभी तो मुझे लिटरली सर्दी लग रही है और बाइक भी भीग गई है काफ़ी हद तक। लेकिन इसमें जो सामान है वो सारा महफूज है, क्योंकि मैंने पैक करते हुए सारा जो सामान था वाटरप्रूफ करके ही पैक किया था, तो एटलीस्ट उस सामान की टेंशन नहीं है। अभी दिन ढलने में तकरीबन 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जाकर टाइम पे कोई अच्छा होटल देख लूँ। कल इंशाल्लाह फिर पेशावर को एक्सप्लोर करेंगे और तूरखाम बॉर्डर भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। जी दोस्तों, मौसम एकदम से अचानक तब्दील हुआ है। 1 घंटा पहले शदीद गर्मी का माहौल था और बस 1 घंटे के अंदर अंदर जो मौसम है वो इतना ठंडा हो गया कि अब मुझे ठंड का एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो खैर अब मौसम क्लियर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आप देख सकते हैं बारिश वाला सीन ख़त्म हो गया अब और रोड सारा गीला है। ये दोस्तों रोड काफ़ी गीला है और गीला रोड स्लिपरी हो सकता है, इसलिए जो मेरी स्पीड है वो 50 और 60 के दरमियान है। इससे ज़्यादा स्पीड मैं नहीं लगा रहा क्योंकि स्लिप होने का डर है।
दोस्तों ये ट्रक से सीमेंट की बोरियां स्लिप हो गई हैं और रोड पे गिर गई हैं और बारिश की वजह से सीमेंट जो है वो गीली होकर ख़राब हो गई है। तो लोग जो है सड़क से सीमेंट, गीली सीमेंट उठा के ले जा रहे हैं। जी दोस्तों, मैं पेशावर शहर में एंटर हो रहा हूँ और मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई है और रोड भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। ये क्या है? ये शायद BRT की लाइन है या शायद फ्लाईओवर है। नहीं, सामने स्टेशन है। ये BRT की ही लाइन है। जी दोस्तों, पेशावर शहर के सेंटर में आ चुका हूँ मैं और मैं देख रहा हूँ कोई होटल जहाँ पर मेरी बाइक भी महफूज हो और मैं भी महफूज हूँ।